एक और हिंदू एपिक सागा, एक और रामायण की मूवी। दोस्तों आदिपुरुष के वीएफएक्स देखने के बाद और उसमें जो कास्टिंग हुई थी, वो फिल्म ने जितना गुड़ गोबर किया था, उसके बाद हम लोगों ने गिव अप कर दिया था कि बॉलीवुड एक ग्रैंड स्केल मूवी किसी इंडियन हिंदुइज्म एपिक जो है उसको उसके सेंटिमेंट्स विदाउट हर्ट किए किसी हिंदू के एक ऐसी मूवी बना सकते हैं। पर उसी के बाद 2 साल बाद ये टीजर ड्रॉप हो गया। दोस्तों आदिपुरुष के वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स तो आपको याद ही होंगे। ऐसा लग रहा था किसी स्नैपचैट के फिल्टर्स हैं, और डायलॉग्स तो इतने क्रिंज थे कि क्या ही बताएं। हनुमान जी ऐसे डायलॉग बोल रहे थे जैसे 90s की कोई साउथ की बी ग्रेड फिल्म हो कि पूछ भी मेरी, आग भी मेरी, बाप भी मेरा, जलेगा भी मेरा, पता नहीं क्या क्या। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। और उसके बाद कास्टिंग में हमने देखा कि प्रभास को श्री राम जी के रोल में कास्ट किया गया है। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो जिम के कोई बाउंसर है। और फिल्म की स्टोरी लाइन कितनी गुड़ गोबर थी, आप सबको याद होगा। सैफ अली खान को रावण के रोल में कास्ट करना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि तैमूर के पापा जी कहाँ से निकल के आए हैं, एकदम जावेद हबीब के बाल कटवा के इधर से स्ट्रीक करवा के ऐसे और रावण बन रहे हैं। और क्या नैरेटिव सेट किया गया था कि आजकल की जनरेशन को, गेम ऑफ थ्रोन्स के लवर्स को, इस तरह की ऑडियंस को हमें इसी भाषा में समझाना पड़ेगा, इसलिए फिल्म ऐसी बना दी। क्या ये जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं या ये खुद सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं? दोस्तों उसी के बाद ये रामायण का टीजर आया है, और इसके देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद हो सकता है कि हमें डिससेटिस्फैक्शन ना हो और हमें फिर से निराश नहीं होना पड़ेगा। आइए दोस्तों कुछ कंपैरिजन करते हैं। रामायण के बारे में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि जो टीम मिलके आई है सामने, जो इसको मूवी को बना रही है, वो टीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों रामायण मूवी एक बहुत ही हाई बजट प्रोजेक्ट है, और 2026 में दिवाली पे इसका पहला पार्ट रिलीज होगा। ये 2 पार्ट्स में बन रही है, और 2027 की दिवाली पे इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 1600 करोड़ है, यानी यूएस की भाषा में बोले तो $100 मिलियन के आसपास। दोस्तों ये काफी बड़ा बजट है। अभी तक की जो बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव मूवी थी, वो भी रणबीर कपूर की थी, ब्रह्मास्त्र, उसका बजट 350 करोड़ के आसपास कुछ बताया गया था। लेकिन अगर ओवरऑल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, तो RRR और बाहुबली जैसी फिल्म जो 500 करोड़ के आसपास थी, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग, हाईएस्ट बजट मूवीज थी अभी तक की। दोस्तों इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम नीतीश तिवारी है, और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने पास्ट में दंगल जैसी सुपरहिट फिल्म दी है, और सिर्फ दंगल ही नहीं, इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। चिल्लर पार्टी इनकी एक मूवी थी, उसके लिए, उसमें भी रणबीर कपूर का एक केमियो था। तो इसका मतलब ये डायरेक्टर और एक्टर पहले एक साथ कहीं जुड़ चुके हैं, एफिलिएट हो चुके हैं। इसके साथ साथ भूतनाथ रिटर्न्स, छिछोरे ऐसी मूवीज भी बना चुके हैं। IMDb पे इनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। तो नीतीश तिवारी इसलिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं ऐसी मूवी के लिए, और हो सकता है कि वो इसका सम्मान जो है उसको उतना ही बरकरार रख पाएंगे। दोस्तों फिल्म के टीजर के इफेक्ट्स देखने के बाद जो स्टार्टिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्रिएटर, एग्जीक्यूशन और डिस्ट्रॉयर ऐसे करके दिखाया गया है, उससे पता लग रहा है कि ग्रंथ पढ़े गए हैं फिल्म बनाने से पहले। ऐसे ही नहीं कुछ उठा के कहीं से स्क्रिप्ट लिखवा दी गई और लिख दिया गया। स्क्रिप्ट से आते हैं दोस्तों इस फिल्म के राइटर पे। दोस्तों इस फिल्म के राइटर हैं, उनका नाम है श्रीधर राघवन। इन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म्स लिखी हैं। कुछ नाम आपको बताऊं तो खाकी 2004 में जो आई थी, ब्लफ मास्टर उसके बाद 2005 में जो आई थी, चांदनी चौक टू चाइना बहुत अच्छी फिल्म थी, एक दम मारो दम, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्म्स ये लिख चुके हैं। तो श्रीधर राघवन हम कह सकते हैं कि एक अच्छे स्किल्ड राइटर हैं। दोस्तों इसका प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैं बताता हूँ क्या है। इस प्रोजेक्ट में जो नाम जुड़ा है, जो टाइटल में भी देख रहे हैं कि निमित मल्होत्रा's रामायण, तो निमित मल्होत्रा कौन है? मेरे लिए इस मूवी का सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ा हिस्सा निमित मल्होत्रा ही है। दोस्तों निमित मल्होत्रा केवल एक राइटर प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि प्राइम फोकस के फाउंडर भी। प्राइम फोकस क्या है? रोबोट मूवी तो आपने देखी होगी ना। प्राइम फोकस एक इंटरनेशनल कंपनी है जो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स में एक्सपर्टाइज रखती है अपने। तो ये इंडिया में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स की जितनी मार्केट खड़ी हुई है, वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइम फोकस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्राइम फोकस दोस्तों दुनिया की एक इंटीग्रेटेड मीडिया सर्विस कंपनी है, जो एक बहुत रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूड करती है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स, 3D कन्वर्जन और पोस्ट प्रोडक्शन भी आता है। निमित मल्होत्रा CEO भी हैं प्राइम फोकस के, फाउंडर के साथ साथ, और DNEG जो टेक्नोलॉजी होती है, डबल नेगेटिव, उसमें भी प्राइम फोकस हेड करती है। DNEG दोस्तों एक एकेडमी अवार्ड विनिंग विजुअल इफेक्ट कंपनी है, जिसने कई सारे हाई प्रोफाइल हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है। इनके कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो वो है इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून, इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्म्स में ये अपनी एक्सपर्टाइज दे चुके हैं। और ऐसी फिल्म रामायण जैसी फिल्म के साथ कोलैबोरेट कर रही है, तो ये ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं रामायण के हॉलीवुड से एसोसिएशन की।
बस की माने तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वार्नर ब्रदर्स के साथ बात कर रहे हैं ताकि इस फिल्म को एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे रिलीज किया जा सके दुनिया के हर देश के हर थिएटर में। तो दोस्तों इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रामायण को केवल इंडियन मार्केट के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों ये एक इंडियन इमेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्टोरी टेलिंग सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा कि किस तरह से एक एंटी इंडिया नैरेटिव पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है। तो ऐसी फिल्म आती है, तो RRR में भी देखा था हमने किस तरह से उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतना पसंद किया गया था, तो रामायण से भी वही एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि फिल्म की VFX प्राइम फोकस और DNEG द्वारा की जा रही है, जो कि एक ऑस्कर विनिंग कंपनी है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो AR रहमान और हैंस जिमर मिलके इसमें काम कर रहे हैं। हैंस जिमर दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, और ये केवल अमेरिकन US सिनेमा की बात नहीं है, ये वर्ल्ड सिनेमा की बात है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो आपने देखी होगी, उसकी लेजेंडरी ये थीम आप सबको याद है, सबको पसंद है, जो जैक स्पैरो की थीम है वो हैंस जिमर ने ही डिजाइन की थी, उन्हीं का संगीत है। तो वो इसमें AR रहमान के साथ मिलके आ रहे हैं। AR रहमान को हम सब जानते हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनको ऑस्कर मिला था, और हैंस जिमर और AR रहमान जैसे दो लोग मिलेंगे तब तो मजा ही आ जाएगी। आदि पुरुष में अजय अतुल का म्यूजिक था, तो उस फिल्म में अगर थोड़ा बहुत कुछ भी ठीक था तो उस फिल्म का म्यूजिक ही था, और यहाँ पे तो दो इतने बड़े धुरंधर आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के। दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके रोल कौन कर रहा है आपको पता ही होगा। भगवान श्री राम का रोल रणबीर कपूर कर रहे हैं, साई पल्लवी माँ सीता का रोल कर रही हैं, और यश जो KGF के स्टार है वो रावण का रोल कर रहे हैं। तो सैफ अली खान से यश तो एक बहुत ही अच्छे रावण मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका लुक है, एटीट्यूड है, बॉडी टोन है, बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लग रहा है वो रावण में उनको देखना बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छी ट्रीट होगी एक सिनेमा लवर्स के लिए। बाकी लेकिन जो कास्टिंग है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस फिल्म में हनुमान जी का रोल सनी देओल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी अच्छा होगा हनुमान का कास्टिंग, क्योंकि आदि पुरुष में हमने जो कास्ट देखी थी हनुमान की वो तो एकदम ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इसके बाद रवि दुबे जो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, ये एक नया सरप्राइज है, क्योंकि रवि दुबे टेलीविजन इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं। इसके बाद दोस्तों लारा दत्ता वो केकई माँ का रोल कर रही हैं, शीबा चड्ढा मंथरा का अरुण गोविल जो पुरानी रामायण में राम बने थे आप सब जानते हैं, वो इस मूवी में दशरथ बन रहे हैं। इसके बाद जो इंदिरा कृष्णन एक बहुत ही रनाउंड थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो कौशल्या माता का रोल कर रही हैं। तो दोस्तों ये सब देख के हमें लगता है कि एक वेल बैलेंस्ड फिल्म बनाई जा रही है। अब फिल्म जब आएगी तभी हमें पता चलेगा कैसी है, पर जितना इसका टीजर है उसको देख के लग रहा है कि इस बार बॉलीवुड समझ गया है कि हमें किस तरह से इंडियन ऑडियंस या फिर वर्ल्ड ऑडियंस के साथ पेश आना है, किस तरह से वो गलतियां नहीं दोहरानी है जो पुराने फिल्म मेकर्स कर चुके हैं। दोस्तों रामायण के आने के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। रणबीर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीफ खाते हुए दिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं आई एम अ बिग बीफ गाय, आई लव बीफ, आई एम अ बीफ लवर। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. और ऐसे इंसान को भगवान श्री राम की कास्टिंग में रोल दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑडियंस की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके बाद साई पल्लवी जो सीता माँ का रोल कर रही हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने देखा कि वो किस तरह से पाकिस्तानियों से कितना सिंपथाइज करती हैं। उनका कहना था कि उनको कितना बुरा लगता है कि वो टेररिस्ट की तरह देखे जाते हैं, हमको सबको टेररिस्ट नहीं मानना चाहिए और वो भी इंसान है वगैरह वगैरह। तो ये भी ऑडियंस द्वारा बहुत ही ब्लैक फायर में लिया गया था और लोगों को पसंद नहीं आया था उनका स्टेटमेंट। तो ऐसे लोग राम सीता का रोल कर रहे हैं तो थोड़ा डाउटफुल तो होता है। बट इसी के साथ साथ अरुण गोविल जो पहले राम जी का रोल कर चुके हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, शायद कपिल शर्मा के इंटरव्यू में, कि वो एक बार शूटिंग के दौरान सिगरेट पी रहे थे। तो उन दिनों में सिगरेट पीता था और बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट। तो एक आदमी ने उनको देख के बहुत ही गंदा उनको लुक दिया कि आप राम जी का रोल कर रहे हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था। तो हो सकता है इस फिल्म के बाद रणबीर कपूर भी अपनी ये आदतें गंदी जो है खाने पीने की वो छोड़ दें। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि फिल्म का टीजर बहुत प्रॉमिसिंग है, जो म्यूजिक है, जो VFX स्टूडियो है इसके, ये बहुत ही बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, वैसे पैसा तो ज़्यादा आदि पुरुष में भी खर्च किया गया था, पर रिजल्ट क्या आया तो हम सबके सामने ही था, पर इस फिल्म से मुझे लग रहा है कि उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। अब दोस्तों वो तो अगले साल ही पता चलेगा जब इसका ट्रेलर आएगा और फिल्म देखेंगे कि फिल्म कैसी होगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपने व्यूज़ बताइएगा, और अगली वीडियो में आप हमसे क्या चाहते हैं कमेंट्स में ये भी हमें बता सकते हैं। पर दोस्तों एक कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।